देखो आज के टाइम में जो मैक्सिमम लोग होते हैं ना, वो गो गेटर मेंटालिटी के होते हैं। गो गेटर मतलब वो लोग जो अपने गोल को पाने के लिए बहुत ज्यादा एम्बिशियस होते हैं। ऐसे लोग खुद के बारे में पहले और दूसरों के बारे में बाद में सोचते हैं। बट गो गिवर बुक के ऑथर बॉब बर्ग का मानना है कि गो गेटर हो जाना एक बहुत ही गलत अप्रोच है और ये कहीं ना कहीं आपको कामयाबी से दूर कर देती है। ऑथर अपनी बुक में किसी ऐसे ही एक इंसान के बारे में बताते हैं जो एक गो गेटर था। इस इंसान का नाम था जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा एम्बिशियस था। बट एक अच्छा गो गेटर होने के बावजूद भी उसकी कंपनी का पहला और दूसरा क्वार्टर काफी खराब चल रहा था एंड थर्ड क्वार्टर भी उसका ऑलमोस्ट बंद होने वाला था। इतना ही नहीं, उसने जितने भी पुराने क्लाइंट्स बनाए थे उन्होंने वो सब खो दिए। काफी मेहनत करने के बाद भी उसे उसके काम में कोई खास रिजल्ट नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन उसकी मुलाकात पिंडर नाम के एक कामयाब बिजनेसमैन से हुई जिन्हें सब चेयरमैन कहकर बुलाते थे। पिंडर से मिलकर उसने पूछा, देखिए मैं अपने बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ, पर मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए कोई एडवाइस है तो क्या प्लीज आप मुझे वो एडवाइस दे सकते हैं। फिर इसके बाद पिंडर उन्हें अपनी तरह से कंसल्ट करना शुरू कर देते हैं और उन्हें 5 लॉज बताते हैं जिन्हें फॉलो करके कोई भी इंसान न सिर्फ बिजनेस में बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी खुद के लिए सक्सेस हासिल कर सकता है। पिंडर जो को ये 5 लॉज हर हफ्ते 5 अलग अलग दिन में 5 अलग अलग लोगों की मदद से सिखाते हैं। तो कौन कौन से हैं ये 5 लॉज, चलिए इस वीडियो में थोड़ा डीप में समझते हैं। तो पहला है द लॉ ऑफ वैल्यू। सक्सेस का पहला लॉ सिखाने के लिए चेयरमैन जो को एक बिजनेसमैन से मिलने को कहते हैं। इनका नाम था एर्नास्टो लाफ्राते, जो लाफ्राते इटालियन चेन के हेड थे। इन्होंने जो को बताया कि अगर आपका कोई बिजनेस है जिसमें आप कामयाब बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होंगे। मतलब आपको अपने कस्टमर्स को उनके प्राइस के बराबर या फिर उससे ज्यादा वैल्यू देनी होगी, क्योंकि मैक्सिमम लोग ज्यादा प्रॉफिट के लालच में आकर ऐसा नहीं करते। उनका एम कैसा भी प्रोडक्ट बनाकर बस लोगों से पैसे ले लेने का होता है और इसी वजह से वो लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाते और मार्केट से बाहर हो जाते हैं। भले ही आपके प्रोडक्ट पर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा है, बट लोगों को एक अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करके आप उन्हें एक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने शहर में अपना एक कॉफी चेन शुरू करना है, तो स्टार्टिंग में आपको अपने कस्टमर्स बनाने के लिए लोगों को उनके दिए गए प्राइस से कई गुना ज्यादा बेहतर कॉफी पिलानी होगी। साथ ही आपको उसके प्रति अपना बिहेवियर ऐसा रखना होगा कि वो आपको उस शॉप का मालिक नहीं बल्कि अपना दोस्त समझे। इस तरह से सर्विस देने से वो आपकी सर्विस से पहली बार में ही खुश हो जाएंगे और बाकी लोगों को भी आपके बारे में रिकमेंड करेंगे, जिससे ऑब्वियसली आपकी सेल्स अपने आप ही बढ़ जाएगी और आपका बिजनेस कामयाबी पर चला जाएगा। बट एक बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी वो ये, आपको इस फिलॉसफी को सिर्फ ये सोचकर फॉलो नहीं करना है कि इससे आपकी सेल्स बढ़ जाएगी, बल्कि आपको इस लॉ को ही अपने बिजनेस का एक कोर बना लेना है, क्योंकि ऐसा करके ही एर्नास्टो लाफ्राते ने भी अपने छोटे से हॉट डॉग के बिजनेस को इतने बड़े फूड चेन बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया था। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन। इस लॉ को सिखाने के लिए जो निकोला मार्टिन के पास जाते हैं। मार्टिन एक ग्लोबल एजुकेशन सॉफ्टवेयर कंपनी की सीईओ थी, बट इससे पहले वो एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने बच्चों के माइंड को शार्प करने के लिए एक ऐसा गेम बनाया था जिससे उनकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो जाती थी। पर सिर्फ स्कूल टीचर होने की वजह से वो अपने गेम को बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स तक पहुंचा पाती थी और इस चक्कर में उनकी कमाई भी बहुत कम हो रही थी। इसलिए उन्होंने फिर इस बारे में कुछ इन्वेस्टर से बात की और उनसे फंडिंग लेकर अपनी खुद की कंपनी शुरू कर दी। जिससे कुछ ही टाइम में क्या हुआ, जहां वो पहले अपने प्रोडक्ट को सिर्फ 100 लोगों तक ही पहुंचा पा रही थी, वहीं अब वो अपना प्रोडक्ट हजारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकती थी। उनकी इस कोशिश ने उन्हें उनकी लाइफ में बहुत कामयाबी दिलाई। जहां लॉ ऑफ वैल्यू आपके इस पोटेंशियल को दिखाता है कि आप कितने पैसे कमा सकते हैं, वहीं लॉ ऑफ कंपनसेशन इस चीज को इंडिकेट करता है कि आप एग्जैक्टली किस हद तक पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो आप जानते होंगे दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग दिल खोल के दूसरों की मदद करते हैं, क्योंकि वो इस लॉ को बाखूबी समझते हैं। अब मैं भी शायद आपको ये लगे कि अगर मैं अपनी इनकम से दूसरों की मदद ही करने लग जाऊंगा तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। जब आप अपने पैसों से किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो इससे ना सिर्फ आपकी वैल्यू बढ़ती है बल्कि आपकी ब्रांड की वैल्यू भी बढ़ जाती है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है टाटा और रिलायंस। जहां एक तरफ मुकेश अंबानी सिर्फ पैसे कमाने की कोशिश में लगे रहते हैं, वहीं रतन टाटा पैसे कमाने के साथ साथ दूसरों की फाइनेंशियल तौर पर बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए भले ही आज बिजनेस के मामले में रिलायंस थोड़ी आगे है, पर लोग रतन टाटा जी को ही सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस। जब आप लोगों को क्या देना चाहते हैं ये सोचने की जगह लोगों को क्या चाहिए ये सोचना शुरू कर देते हैं, तभी आप सही मायने में अपने कस्टमर्स को डीपली समझ पाते हैं और उनकी जरूरतें पूरी कर पाते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ अपनी पसंद के प्रोडक्ट या फिर सर्विस लोगों को बेचेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि या तो उस प्रोडक्ट को लोग बहुत कम खरीदेंगे या फिर खरीदेंगे ही नहीं। बट जब आप उनको वो चीज देंगे जिनकी उन्हें खुद ही नीड है, तो वो चाहकर भी आपके प्रोडक्ट का विरोध नहीं कर पाएंगे और इससे मार्केट में आपके प्रोडक्ट के कामयाब होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो
अर्ली 2000 में जब इंटरनेट अपनी पीक पर था और नए नए ई कॉमर्स साइट आए दिन बन रही थी, तब लोग ऑनलाइन चीजें खरीदने से बहुत कतराते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ऑनलाइन चीजें बाय करेंगे तो हो सकता है उनके साथ फ्रॉड हो जाए या फिर उनका पैसा उनको वापस ना मिले। इसलिए उस सिचुएशन को देखते हुए फ्लिपकार्ट ने उन्हें कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा प्रोवाइड कराई, ताकि घर आकर पैसे देने की बात से लोग भरोसा करें और ऑनलाइन चीजें खरीदने लगे। अपनी इन सर्विसेज की वजह से फ्लिपकार्ट कुछ ही टाइम में एक बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग साइट बन गई थी, जो कि आज भी बेस्ट है। इसलिए अगर आपको अपने बिजनेस को भी जल्दी ग्रो करना है तो पहले आपको अपने कस्टमर्स के बेनिफिट के बारे में सोचना होगा। जब आप लोगों की नीड को ट्रिगर करेंगे तब आप उन्हें ज्यादा अच्छे से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, जिससे ऑब्वियसली आपकी सेल्स के अंदर एक बड़ा उछाल आएगा। जो को बिजनेस सक्सेस का तीसरा लेसन सिखाने के लिए चेयरमैन उन्हें सैम रोसेन के पास लेकर गए, जिन्होंने उन्हें बताया कि बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसमें अपना बेस्ट देना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी है। जब आप ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाते हैं जो आपको पसंद करते हैं, तो आपका बिजनेस इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि तब आपके पास सिर्फ वो लोग नहीं होते जो सिर्फ आपके प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, बल्कि ऐसे लोग होते हैं जो आपकी थॉट प्रोसेस और आइडिया को भी पसंद करते हैं। चौथा लॉ है लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो आप दूसरे लोगों को दे सकते हैं वो है आपका ट्रू सेल्फ। मैक्सिमम लोग आजकल दूसरों के सामने सिर्फ दिखावा करते हैं। वो दूसरों को दिखाते तो ये हैं कि वो उनकी बहुत केयर करते हैं, बट उनकी पीठ पीछे यही लोग उनकी बुराई भी करने लगते हैं। यही वजह है कि ऑथेंटिसिटी बहुत ही रेयरली ही लोगों में देखने को मिलती है। फोर्थ लॉ को समझाने के लिए चेयरमैन जो को एक एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस में ले जाते हैं। यहाँ पर डेबरा डेवनफोर्ड नाम की एक लेडी स्पीच दे रही थी। डेबरा अपने शहर की एक टॉप रियल एस्टेट एजेंट थी, बट जब वो अपने इस काम की स्टार्टिंग में थी तो वो काफी मेहनत करने के बाद भी कोई रूम सेल नहीं कर पाती थी। बट बिजनेस के इस फोर्थ लॉ ने उनकी लाइफ बदल दी और उनको एक टॉप रियल एस्टेट एजेंट बना दिया। वो बताती हैं कि उन्होंने भी दूसरों की तरह चेयरमैन से ये सीखा था कि किसी भी काम में कामयाब होने के लिए उन्हें अपने कस्टमर्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देनी होगी। बट उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि रियल एस्टेट रूम दिखाते हुए वो अपने कस्टमर्स को क्या वैल्यू दे सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर तो सारा खेल बातों का ही होता है। तो वो जितना हो सके अपने क्लाइंट्स को अपने रूम को खरीदने के लिए कन्विंस करती रहती थी, पर कोई भी एंड में आकर रूम लेने को तैयार नहीं होता था। इसीलिए तंग आकर उन्होंने सोचा कि वो अपने इस काम को क्विट कर देंगी। देन जब लास्ट डे वो अपनी जॉब पर गई, तब उन्हें एक लेडी को रियल एस्टेट रूम दिखाने का काम मिला। अपने जॉब के आखिरी दिन में उन्होंने अपने रूम को बेचने के लिए किसी भी सेल्स टेक्निक या फिर ट्रिक का बिल्कुल यूज नहीं किया। इसकी जगह वो अपने कस्टमर से कैजुअली दिल खोल के बातें करने लगी। वो अपने बारे में और अपने क्लाइंट की लाइफ के बारे में ऐसे बातें करने लगी जैसे मानो वो उनकी दोस्त हों, और अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस या फिर इंटरेस्ट थे वो उनके साथ में सब कुछ शेयर करने लगी, जिससे वो क्लाइंट भी उनसे फ्रेंडली और कंफर्टेबल होकर उनको अपनी सारी बातें बताने लगी। देन फिर इसी तरह ऑफ टॉपिक चीजों पर बातें करते करते उन्होंने अपना रूम सेल कर दिया, और अपने क्लाइंट से इतनी देर तक बात करने के बाद उनसे उनकी दोस्ती हो गई। अपनी इस सेल के बाद उन्होंने अपने बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि सेल्फिश दुनिया में किसी से सच्ची बातें करना, उनकी केयर करना भी उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना होता है। एंड फिर क्या था, डेबरा ने इस चीज को अपना सीक्रेट बना लिया। अब उनके पास जो भी क्लाइंट्स आते थे वो उनको एक एजेंट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रूम दिखाती थी, जिससे उनके क्लाइंट्स उनके ऑथेंटिक और ट्रू बिहेवियर से खुश होकर रूम्स खरीद लेते थे। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस में इसी तरह से सक्सेस पानी है तो आपको दूसरे लोगों को अपनी ट्रू फ्रेंडशिप ऑफर करनी चाहिए और जितना भी पॉसिबल हो सके उनकी दिल से केयर करनी चाहिए। पांचवा लॉ है द लॉ ऑफ रिसेप्टिविटी। फिफ्थ लेसन चेयरमैन खुद जो को सिखाते हैं। जब लोग दूसरों को कुछ देना शुरू कर देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि देना बहुत ज्यादा बेटर होता है दूसरों से कुछ लेने के, और इसके बदले में उनको लोगों से बहुत कम या फिर कुछ नहीं लेना चाहिए, जबकि ये मेंटालिटी बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब आप दूसरों से कुछ लेते हो तो वो आपको आपकी गिविंग मेंटालिटी को ही सपोर्ट करता है। देखो मेन बात क्या है, जब आप दूसरों को कुछ देते हो और बदले में आप उनसे बहुत ही कम या फिर कुछ भी नहीं लेते हो तो यहाँ से आपकी सक्सेस पर फुल स्टॉप लग जाता है। चेयरमैन कहते हैं कि गिविंग और रिसीविंग बिल्कुल ब्रीथ के जैसी होती है जो सरवाइव करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मान लो आपने अपने कस्टमर को एक बहुत ही अच्छी सर्विस दी, तो यह आपका फर्ज बनता है कि आप अपनी वैल्यू के बदले में एक सही प्राइस उनसे लें। अज्यूम कीजिए कि आप एक वीडियो एडिटर हो और आप अपनी एडिट की गई वीडियोस का प्रमोशन करने के लिए पहले दूसरों के लिए फ्री में काम करते हो, बट जब आप देख रहे हो कि लोगों को आपका काम पसंद आ रहा है तो आप अब बिल्कुल भी देर ना करते हुए उनसे चार्ज लेना शुरू कर दो। पर याद रहे कि आपका चार्ज आपकी दी जा रही वैल्यू पर सूट करता हो।
मतलब वो प्राइस इतना ज्यादा भी ना हो कि लोग आपके पास वापस ही ना आए, और इतना कम भी ना हो कि आप उस काम के अंदर सिर्फ मेहनत करते रह जाएं। इस चीज का एक जीता जागता एग्जांपल आप जियो कंपनी को मान सकते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में अपनी फ्री सर्विस देकर एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया एंड बाद में उसके फेमस हो जाने पर उन्होंने ज्यादा देर ना करते हुए इस पर चार्ज लेना शुरू कर दिया। इसलिए अपने बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए आपको पहले दूसरे लोगों को कुछ देना चाहिए, और जब आपके पास कुछ आए तो आपको उसको खुले दिल से रिसीव भी करना चाहिए। अब जो ने उन चेयरमैन से जो भी सीखा उन्होंने अप्लाई किया, जिससे उनके बिजनेस के साथ साथ उनकी लाइफ भी काफी बेटर होती चली गई। एंड जो की तरह ही आप भी इन लॉस को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके खुद को और खुद के बिजनेस को कामयाबी दिलवा सकते हैं। ये वीडियो गाइस अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अगली वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।